हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। दोस्तों, आज के इस कर्मांक में हम आपको बाबा नीम करोली द्वारा बताई गई 4 बातों के बारे में बताएंगे, जिसे अगर आप अपना लेते हैं तो आपको हमेशा हमेशा प्रसन्नता मिलेगी। और अगर आप अपने जीवन में हमेशा खुशहाली लेकर के आ सकते हैं तो दोस्तों, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी पुराने वीडियोस में मिल रहे आपके प्यार से आज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया सभी वीडियोस में अपने नाम और शहर लिख कर के कमेंट करें, ताकि बाबा जी के चरणों में आपने साथ साथ में आपकी भी हाजिरी लगा सकूं। आप सभी पर बाबा जी की कृपा हो, आप सभी पर बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा के बारे में बच्चा जानता है। भक्त इनको हनुमान जी का अवतार मानते हैं। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करोली का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। कहा जाता है कि इनको 17 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। आपको बता दें कि नीम करोली बाबा की समाधि नैनीताल के पास पंतनगर में है। यहाँ जो कोई भी मुराद लेकर जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आज इस वीडियो में हम आपको बाबा द्वारा कही गई 4 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे। अगर आप उसको जीवन में अपना लेते हैं, अगर आप जीवन में इन बातों को गांठ बांध लेते हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार के कष्ट दुख नहीं होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाबा जी ने क्या क्या कहा है, कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को नहीं करना चाहिए, किन बातों से आपका समय खराब होता है और किन बातों से आपके ऊपर विदा संकट दुख दरिद्रता आती है। तो कुछ बातों का बिल्कुल भी आप अपनी लाइफ से अवॉइड करें, वह भी बताऊंगा। अगर और साथ के साथ बाबा जी के कुछ बातें हैं जो बाबा जी ने आपके जीवन को सुधारने के लिए कुछ बातें बताई हैं, जिनको आप अपने जीवन में अपनाएं और हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल रहें। तो जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि बाबा जी ने किन बातों को बोला है, कि वह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हटा देनी चाहिए। आपको कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपनी लाइफ में से ऐसे निकाल दीजिए जैसे वह कभी थी ही नहीं। सबसे पहली यह है कि अगर आप कभी भी कुछ गलती कर लेते हैं, आपसे जाने अनजाने में अगर कुछ गलती होती है तो वह गलती मान लीजिए। दूसरा है कि दूसरे की सफलता से कभी भी जलना नहीं है। तीसरा है कि दूसरे व्यक्ति को कभी भी किसी भी बात पर, किसी भी चीज़ पर उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। चौथा है सब कुछ जान लेने का भ्रम। अगर आप सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ जानता हूँ, अरे ये इस बार के तो मैं सब नहीं, अभी आपका भ्रम है। यह संसार या ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि आप सब कुछ जान कर के भी अभी कुछ नहीं जानते हो। यह कभी भी अपने आप को ऐसी चीज़ें को ना साबित करें या अपने ऊपर हावी ना होने दे कि आपको ही सब कुछ पता है। 5वां है पूरे लोगों की संगति। आप पूरे लोगों से हमेशा बच के रहें, दूसरे लोगों के साथ आप मित्रता ना रखें। 6 है नशा करना। बाबा महाराज जी बताते हैं कि आप हमेशा नशा किसी भी प्रकार का हो, नशा नहीं करना चाहिए। वह हमेशा सरल रहना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, आपके लाइफ का हिस्सा होना चाहिए सात्विक। 7वां है बात पर झूठ बोलने के बाद आपको बात पर अगर झूठ बोलते हैं, किसी वजह से झूठ बोलते हैं, थोड़ा कम कर जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हमेशा सच ही जीतता है। और आप नकारात्मक सोच इन सभी बातों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने जीवन में या अपने किसी भी चीज़ के लेकर नकारात्मक सोच नहीं लानी है। आप हमेशा सोचें, आप हमेशा सोचते रहिए, नहीं मेरे साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ है,
मेरा परिवार स्वस्थ है। तो हमेशा मन में हमेशा सकारात्मक सोच आपके माइंड में, आपके मन में हमेशा रहनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। और लास्ट है, कभी भी जीवन में किसी भी परिश्रम को करने के लिए आपके शरीर में, आपके मन में किसी भी प्रकार का आलस नहीं होना चाहिए। अगर आप आलस लाते हैं तो आपको जो भी परिश्रम कर रहे हैं किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, सफलता को पाने के लिए, आलस उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर साबित हो सकता है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो आप जानते हैं बाबा जी ने क्या चीज़ें बताई हैं, क्या उपाय बताए हैं जिनको आप अपना करके अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए सफल व सुख और सुखी बना सकते हैं। अपना अतीत किसी से भी साझा ना करें। बाबा जी ने बताया कि आपका जो भी अतीत है, आपके अतीत में कुछ भी हुआ हो, बुरा हुआ हो, अच्छा हुआ हो, कुछ भी चीज़ हुआ हो, किसी को भी साझा ना करें। खासकर कुछ बुरा हुआ है तो बिल्कुल भी साझा ना करें, क्योंकि इसका फ़ायदा उठाकर कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है और नीचा भी दिखा सकता है। तो इस बात का आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें। दूसरा, अपनी कमज़ोरी को कभी भी किसी से साझा ना करें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है, कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। किसी की से शारीरिक होती है, किसी की मानसिक होती है और किसी को बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई बहुत इमोशनल होता है। तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। आप कभी भी अपनी कमज़ोरियां किसी के साथ साझा ना करें, किसी को ना बताएं। ऐसा करने से विरोधी आपका फ़ायदा उठा सकता है और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के पैतरे अपना सकता है। फ़ायदा उठा। आगे देखते हैं कि आपको अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी से खुलासा नहीं करना चाहिए कि आप कितना भी कमा रहे हैं। आपको कभी भी अपनी कमाई के बारे में कभी किसी के साथ खुलासा नहीं करना चाहिए, जिससे कि लोग आपके स्तर को आंकने लग जाते हैं। वह आप में दिमाग में वो कैलकुलेशन लगाने लग जाते हैं कि इसके पास पैसा है तो यह ऐसा होगा, या इसके ये गरीब है तो ऐसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पैसों से लेकर कोई भी किसी भी को भी आग लगा सकता है। कोई भी कमाई के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में ज़्यादा किसी को न बताएं, इससे कमाई के प्रभावित हो सकती है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। लास्ट है, दान पुण्य के बारे में किसी को भी ना बताना चाहिए। इससे दान का जो महत्व होता है वह कम हो जाता है। दान का बखान करने से जीवन में नकारात्मक आती है। देखिए, मैं सभी को तो नहीं जानता, कुछ लोग मैं ऐसे भी हैं जो गुप्त दान करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटा सा दान करते हैं लेकिन उसका प्रचार करते हैं। ऐसे करते हैं कि हर सोशल मीडिया पर हर जगह उनकी फ़ोटोस आती है, बैनर्स बनते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, कुछ दिनों पहले किसी गरीब को बहुत सारे लोग 10-12 लोग एक केला 2-4 अमरूद वगैरह ऐसे कुछ फ़ोटो खिंचवाने वाले, साथ लगाने वाले दोस्तों, दो ऐसे जिसको आप दान दे रहे हैं उसका मजाक ना बनाएं, उनका प्रचार ना करें। हम उनको दान करके आए हैं। दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। दान हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आप एक हाथ से दान दें तो दूसरे हाथ को पता भी ना लगे। अगर आप जो दान का बखान करते हैं, आप दान करने के बाद फ़ोटो छपवा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आपके दान का महत्व कम हो जाता है, वो फल आपको प्राप्त नहीं होता जो आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अब से आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और जीवन को खुशहाल तरीके से जी सकें। अपने जीवन को हमेशा के लिए सुखी बना सकते हैं अगर आप बाबा जी के चरणों में हमेशा अपनी अर्जी लगाएंगे। अगर आप नीम करोली बाबा नहीं जा सकते, आप कैंची धाम नहीं जा सके, आश्रम नहीं जा सके, अपने घर से भी आप पूजा पाठ नियम के अनुसार करके अपने घर से हाजिरी लगाएं
और बाबा जी का प्यार आप पा सकते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद आप पा सकते हैं। बाबा जी बड़े दयालु हैं, बाबा जी बड़े कृपालु हैं। अगर आप उन्हें मनाएंगे तो वह बहुत जल्दी पसंद हो जाते हैं और आपको हमेशा हमेशा के लिए, आपका सुखमय जीवन के लिए, आपके परिवार में स्वस्थता के लिए, हमेशा के लिए आपके सर पर आशीर्वाद रखेंगे, आपका जीवन को सुखमय बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, आप इस क्रमांक में अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। अगर आप अपनी परेशानी लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए, ताकि मैं अपने साथ साथ आपका भी बाबा के चरणों में हाजिरी लगा सकूं। हो सकता है कि मेरे द्वारा आपके बात बाबा जी तक पहुंच जाए, आपकी उस परेशानी का समाधान मिल सके। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे और भी प्रोत्साहन मिले। आगे इसी प्रकार की वीडियो को मैं बनाता रहूँगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। धन्यवाद।